मेरे प्यारे बच्चे, अब होगा सर्वनाश, उठेगा तूफान और बहेगा विनाश का लावा। जो तेरे पतन की ख्वाहिश रखते थे, अब उनकी हड्डियां कांपेंगी, हर कोना गूंजेगा उनकी चीख से। ये वो पल है जब झूठ का मुंह अब राख में बदलेगा। तू सोच रहा था कि सब कुछ ठीक रहेगा? नहीं, जो तेरा अंत चाहते थे उनका नाम इतिहास से मिट जाएगा। शोर मचेगा, आसमान फटेगा, यह बदला ब्रह्मांड से लिया जाएगा। अब उनकी बारी है जिनकी नजर में तेरे लिए सिर्फ जहर था। समझ लो, यह एक चेतावनी है। अब वह समय आ गया है जब सच्चाई का सामना करना होगा। कोई भी छुप नहीं सकता, कोई भी बच नहीं सकता। तूफान की आहट सुनो, क्योंकि यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत है। यह वो पल है जब सृष्टि खुद को पुनर्जीवित करेगी और वह सब खत्म कर देगी जो तुझे कमजोर करते थे। अब उठो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपनी आवाज को बुलंद करो, क्योंकि यह समय है बदलाव का और हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। याद रखो, जो तेरे पतन की ख्वाहिश रखते थे, अब उनका समय खत्म हो चुका है। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और हम इसे जीतेंगे। आगे बढ़ो, क्योंकि अब कोई भी पीछे नहीं हट सकता। आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स आज क्या लेकर आया है। आपके लिए क्या पता चलने जा रहा है, किसकी एनर्जी आज यहां जुड़ने जा रहे हैं मुझसे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। रीडिंग के साथ है किसकी एनर्जी। आज ओनल राइट फायर एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं। अग्नि की ऊर्जा आज जुड़ रही है इस रीडिंग से। आज की रीडिंग से देखो, अग्नि जुड़ रहे हैं तो सीधा सीधी दो ग्रहों के नाम लूंगा। प्रथम मंगल, दूसरा शनि। प्रथम मंगल, दूसरा श्रेणी। आज मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपसे मंगल जुड़ रहा है, अर्थात 9 मूलांक वाले लोग हैं। 9 मूलांक वाले लोग डेफिनेटली जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को आप 9 मूलांक के होते हैं। मंगल है आपका स्वामी। बहुत बहुत शुभ ऊर्जा आज कनेक्ट हो रही है। मंगल की बहुत पॉजिटिव एनर्जी मंगल दे रहा है। और 9 तारीख वालों, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है। आप काम करने के लिए जन्म लिए हैं। इतनी बात याद रखिएगा बस। आप किसी की आशा मत कीजिए। कोई आकर आपका काम कर देगा। अब आप पार्टनरशिप में हो गए, शादी हो गई आपकी, तो अब आपको लगेगा मेरा काम आधा हो जाएगा, मेरा पार्टनर आधा मुझे समझेगा और मेरा काम कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ में 9, 18 और 27 वाले कर्मठ हैं आप कमर कस लीजिए। जब आपका जन्म हुआ तब से दायित्व आपके सर पर आ गई है, और जब तक संसार में आप रहेंगे आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अकेले निभानी पड़ेगी और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आपको तो मेहनत से घबराना नहीं है, रोना नहीं है, और थकना तो बिल्कुल ही नहीं है। सोना तो बिल्कुल ही नहीं है। आराम के लिए आप नहीं जन्म लिए हैं। हाँ, लेकिन मंगल आपको अगर काम करवा रहा है तो मंगल आपको बेशुमार सफलता भी देगा। हर एक सुख जो आपकी इच्छा है, हर एक इच्छा जो आपके मन में पनप रही है, वह धीरे धीरे पूरी होगी। आपकी हर एक जीवन की कमी दूर हो जाएगी। परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखिए। मंगल वाले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैं बहुत पसंद करता हूं। जिनका भी जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख के हैं, कर्मठ है आप। आपके हाथ और आपके पैर ही आपके हथियार हैं। आप उसी के बल पर दुनिया जीत लेंगे। दिमाग पर संतुलन रखिएगा, क्रोध पर काबू रखना होगा। आपको यहां मंगल की शुभ ऊर्जा और साथ साथ शनि की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। देखो, शनि जिसका नाम लेते ही डर लगने लगता है लोगों को, मैं कहता हूं डिवाइन से परम मित्र कोई हमारा नहीं है। डिवाइन हमें देने पर आ जाए, डिवाइन हमें देने पर आ जाए तो हम आसमान तक की सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। शनि हमें इतना देता है। शनि की बात हो तो 8 मूलांक वालों का नाम कैसे नहीं लूंगा। जिनका भी जन्मदिन 8, 17 और 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के होते हैं। शनि आपके गुरु होते हैं। बहुत स्ट्रगल है, आपके भी जीवन में बहुत बहुत स्ट्रगल है। मैं कह लूं कि बहुत आपके जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। आप भी ज्यादा अपेक्षाएं जीवन से ना रखें कि मुझे सामने से उपहार के तौर पर इतना कुछ मिलेगा। नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा, बहुत बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे। और वैसे भी जो आपके गुरु हैं वह कर्म फलदाता है, तो आपको तो कर्म करना ही है, डरना नहीं है। थोड़ा सा ऊंच नीच जिसको कहते हैं उतार और चढ़ाव जीवन में आते रहेंगे, घबराना नहीं है।
संघर्ष का ही तो दूसरा नाम जीवन है, आराम का। दूसरा नाम जीवन कहाँ है? अगर कोई सोने को आराम कहते हैं, मोबाइल देखना, टीवी देखना, दोस्तों से गपशप करना, खूब सारी फालतू के काम करना और दिन को बर्बाद कर देने को जो जीवन कहते हैं, उनका जीवन बेकार है। आप संघर्ष कर रहे हैं। धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। यही जीवन है सार्थक। उसी का जीवन है जो कर्म कर रहा है। सार्थक उसी का जीवन है जो संघर्ष कर रहा है। डरना नहीं है, कर्म करने से डरना नहीं है। संघर्ष करने से बेशुमार सफलता मिलेगा। आपको अपने जीवन में एक पर्सन मैं देख पा रहा हूं जिसके जीवन में अब तबाही मचेगा। तबाही क्यों मचेगा? तबाही मचने लायक काम जो तुमने किया है। एक शोर मचेगा, एक हंगामा होगा और एक सच आएगा। आंखों के सामने एक सच आएगा। आंखों के सामने लंबे समय से जिस पल का इंतजार था, जिस सच भेद के खुलने का लंबे समय से इंतजार था, वह भेद खुलने वाला है। मैं यहां पर एक व्यक्ति ऐसा देख पा रही हूं जो कपटी है, जो बेईमान है, जो कपटी है और जिसके चेहरे पर है अजीब सी हंसी। हर वक्त हंसी, हर वक्त मुस्कुराहट है। उसके चेहरे पर वो बेईमान है, वो कपटी है। उसकी बातों में आ गए हैं आप और अब आपको इसकी बातों से बाहर निकलना है। ये जो पर्सन मैं देख पा रही हूं, ये आपसे काफी हद तक जुड़ा हुआ है। हो सकता है ये आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाला आपका कलीग है। हो सकता है यह आपका अपना भाई है। हो सकता है यह आपका चचेरा भाई, मतलब परिवार के जो अन्य सदस्यों में से भाई हमारे लगते हैं ना, कजन में ये आपके वैसे भाई लगते हैं। यह आपकी पत्नी के परिवार से कोई हो सकता है, लेकिन मेल है 100%। यह मेल है, यह लड़का है, कपटी है। कभी कभी यह कैप भी लगाता है, कभी नहीं भी लगाता है। कपटी है, इतना कपटी है कि देखो अब इसका मुंह काला होने वाला है, क्योंकि षड्यंत्र इसके नस नस में भरा हुआ है। षड्यंत्र, झूठ, प्रपंच इसके नस नस में भरा हुआ है। मतलब ये सिर्फ बेईमानी के लिए जन्म लिया है। ये सिर्फ कपट करने के लिए जन्म लिया है। इसने आपको इस तरह से घेर रखा है। एक समय था कि आप इसके प्रभाव में आ गए। आप इसके प्रभाव में आ गए। आप इसकी बातों में आ गए। यह आपको बहुत सच्चा लगता था। अब उसका प्रभाव मुझे हटता हुआ दिख रहा है। मुझे थोड़ा सा उसका प्रभाव हटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि समय जो होता है ना, वो फेर लगा देता है इसका। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। यही कारण है कि इसका सच अब आपकी आंखों के सामने आ रहा है। यही कारण है कि इसके झूठ से अब पर्दा हटने वाला है। ये इतना कॉन्फिडेंट हो गया धोखा देने के चक्कर में। मतलब इसने इतने लोगों को धोखा दिया, इसने आपको इतनी बार धोखा दिया कि अब ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ धोखा देता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा झूठ खुल गया तो क्या होगा, मेरा चेहरे से नकाब हट गया तो क्या होगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी इज्जत का क्या होगा अगर सबके सामने मैं पकड़ा गया तो, क्योंकि इसने इतने छल किए हैं, इसने इतने धोखे किए हैं कि धीरे धीरे इसके चेहरे से नकाब हटने लगा और इसको पता ही नहीं चला। एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा प्रपंच रचा जा रहा है आपके खिलाफ। लेकिन यही वह पल है जब इसके पाप का घड़ा भरेगा। यही वो पल है जब इसके पाप का घड़ा भरने वाला है। आपको पता चलेगा धोखा होने से पहले इस बार धोखा नहीं खाएंगे। आप कितनी बार ऐसा हुआ है। आप आपके काम बनते बनते अंत में रुक जाते हैं। कोई चीज आपको मिलते मिलते लास्ट में रुक जाती है। ऐसे लोगों से जो घिरा हुआ है। आपका जीवन बातों में आप बता जो देते हैं दूसरों को सारी बातें, और सब आपकी तरह तो नहीं होते ना। आपका दिल कोमल है, आप साफ दिल के हैं, आप अपनी सारी बातें बता देते हो। लेकिन क्या सामने वाला भी वैसा है? क्या सामने वाला भी दिल का इतना अच्छा है? आपकी बातों को समझ पा रहा है? आपकी बातों को समझ पा रहा है? वह धोखा नहीं देगा। जितने ईमानदार आप हैं, क्या उतना ईमानदार सामने वाला भी है? ऐसा लगता नहीं है। आपके जीवन में इतनी बार चला गया है आपको। मैं यहां पर देख पा रहा हूं, छोटे बड़े रिश्तों में धोखे खाते गए हैं आप। छोटे बड़े कई बार धोखे खाए हैं। रिश्तों में आपने जो सोचा नहीं था वह हुआ आपके साथ, फिर भी चुपचाप रह गए, फिर भी मुस्कुराते रह गए। लेकिन देखो, परमात्मा के घर में देर होती है। अंधेर नहीं, पाप का घड़ा एक ना एक समय भरता है। पाप का घड़ा एक समय जरूर भरता है। यहां भी पाप का घड़ा भरता हुआ मैं देख पा रहा हूं। एक कपटी, एक बिल्कुल कपटी व्यक्ति
जो सिर्फ कपट ही भरा हुआ है। आपको देने आया है बहुत बड़ा धोखा। ये लड़का है, ये मेल है, लेकिन आप धोखा नहीं खाएंगे। ये आपके अच्छे कर्म हैं, आप नहीं खाने वाले हो धोखा। ये आपके अच्छे कर्म है और उसका भी घड़ा भर रहा है, क्योंकि उसका अब अंत हो रहा है। कहते हैं ना, सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, तो अब होने जा रहा है। झूठ का मुंह काला भेद खुलेगा इसका, और इस बार बचने वाले हैं। अब धोखे से देखो, मुझे एक काले कलर का हेलमेट दिख रहा है जो बाइक पे आप लोग चलाते हो। बाइक तो जो हेलमेट लगाते हो ना, सर पर एक काले कलर का पुराना सा हेलमेट दिख रहा है मुझे, लेकिन ये बहुत गंदा है। इस पर डस्ट लगी हुई है, ये काफी पुराना है। कोई बात नहीं, हेलमेट पुराने होते हैं, बार बार कौन खरीदता है, हर महीने हर साल कौन खरीदता है। हेलमेट पुराने होते हैं, लेकिन यहां जुड़ी हुई है शनि की एनर्जी आपके साथ, और हेलमेट की अवस्था अच्छी नहीं है। आपने इसको गंदा रखा है, आपने इसको ओपन रखा है, आपने बस जिसको फेंक कर रखना बोलते हैं ना, फेंक कर रखा है, आपने इसको फेंक कर रखा है। तो यहां से थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी, शनि की नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं आपके जीवन से। देखो, थोड़ी सी जब हम कहते हैं ना, तो हम इंसानों के लिए थोड़ी सी सच में थोड़ी ही होती है। क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ काम बिगड़ गया तो फिर बन जाएंगे। लेकिन जब ग्रहों की बात कर लूं, तो अगर शनि देव की तरफ से थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो जाए आपके जीवन से, तो वह काफी भारी होती है हम पे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप एक काम करो, कोई बॉक्स लाओ, कोई कार्टन लाओ, इसको उसमें रखो और बंद करो। एक कपड़ा लाओ, इसकी सफाई करो। इसमें डस्ट लगे हुए हैं। क्या किसी हेलमेट को पोंछना या साफ करना बहुत बड़ा काम है? क्या बहुत ज्यादा वक्त लगेगा? क्या मुझे लगता है पूरे हेलमेट को साफ करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा? तो ये 1 या 2 मिनट निकाला जाए। यहां से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। डस्ट जो होता है ना, वह राहु होता है। जो भी धूल गर्दे होते हैं न, वह राहु होते हैं। राहु छाया है ना, और जब डस्ट पड़ जाए किसी काली चीज पर, किसी लोहे की चीज पर, तब राहु और शनि दोनों साथ में बिगड़ते हैं। और इन दोनों के ग्रह के बिगड़ना नहीं है। हमारे जीवन में यह दोनों बिगड़े तो धन पानी की तरह बाहर निकल जाएगा। लड़ाई झगड़े होंगे, घर में बहसबाजी होंगी, परिवार के बीच आपसी कला होगा, यहां तक कि दुर्घटना तक के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता में है, आप बहुत ज्यादा बोरी में, मतलब जिसको डिप्रेशन में चले जाना कहते हैं ना। और कारण क्या है कि थोड़ा सा छल हुआ है आपके साथ, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको। मतलब आपने किसी से उम्मीद लगा रखी थी और उम्मीद पूरा नहीं हुआ। आपने किसी से उम्मीद लगाई, उम्मीद पूरा नहीं हुआ, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिल रहे हैं आपको। इसकी वजह से अब क्या हो रहा है ना, इतने ज्यादा परेशान हो जा रहे हो, इतने परेशान हो जा रहे हो कि आप सोना छोड़ दिए हो, आप खाना छोड़ दिए हो, लोगों से मिलना छोड़ दिए हो, अपनों से दूरी बना लिए हो। ये मेल है, ये जो जिनकी भी आ रही है ना, लड़का है। आप लड़की नहीं है, 100% मेल हो। आपको देख पा रहा हूं, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रहा हूं। मेरे भाई उठो, किसी ने दिल तोड़ दिया आपका। हो सकता है आप किसी से प्रेम के संबंध में हो, किसी लड़की से और नहीं हो पाया, उसके साथ विवाह आपका, या तो यह प्रेम संबंध बहुत आगे समय तक नहीं चल पाया, तो क्या जीवन खत्म हो गया? आपका हो सकता है आपने किसी परीक्षा को दी और उस परीक्षा में आप पास नहीं कर पाए, और शायद यह अंतिम चांस था, फिर नहीं दे पाएंगे तो भी जीवन खत्म नहीं हुआ। जब तक आप हैं तब तक उम्मीद है। आप जो इस हद तक परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, खुद को काट लिया है, आपने कमरे में बंद कर लिया है, आपने ऐसा आपको लग रहा है जैसे मैं तलवार की धार पर सोया हुआ हूं। मतलब बिस्तर पर सोने के बाद भी आपको सुख नहीं मिल रहा है, नींद में होने के बाद भी आपको चैन नहीं मिल रहा है। आपने अपने जीवन को इस तरह से अस्त व्यस्त कर लिया है। एक भाई को मैं देख पा रहा हूं जो खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अपनी डिवाइन के बारे में तो सोचो, अपनी दीदी के बारे में तो सोचो, छोड़ो मम्मी और दीदी, अपने पिता के बारे में सोचो, जो अपना सहारा आप में ढूंढ रहा है और आप खुद को खत्म कर रहे हैं, सिर्फ छोटी सी किसी कारण की वजह से कि किसी ने धोखा दिया, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, किसी परीक्षा को आप पास नहीं कर पाए, किसी नौकरी को लेना था आप ले नहीं पाए, बाइक खरीदने की इच्छा थी नहीं हो पा रही है ना? इसमें से कोई भी इच्छा है आपकी, और जिसकी वजह से आप खुद को इस कदर परेशान कर रहे हैं
तो यह गलत है, क्योंकि उन लोगों का सोचिए जो पूरी तरह से आप पर निर्भर है, जिनकी जीवन की खुशियां ही आपसे जुड़ी होती हैं और आपसे खत्म होती हैं। सबसे प्रथम उनके बारे में सोचिए और उठ जाइए, बिल्कुल उठ जाइए, इस माहौल से निकलिए। मुझे खुद तकलीफ हो रही है आपको देखकर क्या कर रहे हैं। आप दिन रात सोच रहे हैं और अपने मस्तिष्क को खराब कर रहे हैं। जीवन का आनंद, जीवन का जो उमंग है, वह आपने खत्म कर दिया है, वह आपने नष्ट कर दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके लिए सुबह और शाम की खूबसूरती, कब सूर्य उदय हो रहा है, कब सूर्यास्त हो रहा है। आपको कुछ पता नहीं, बस किसी तरह से पड़े हुए हैं। आप किसी तरह अपने जीवन को खींच रहे हैं। आप एक भाई जिसकी ऊर्जा मैं अभी तक देख पा रहा हूं। बुरी अवस्था है आपकी, और यह अवस्था आपने खुद बुरी की है। उठिए, यहां से आपको यह समय है, एनर्जी से भरने का यह समय है, अपनों के बारे में सोचने का यही वह समय है जब आप कुछ करें। छोड़िए जो पल बीत गया, जो सूर्यास्त हुआ, उसके बाद अंधकार हुआ, और उस अंधकार को याद नहीं रखना है हमें, क्योंकि अगली सुबह फिर सूर्य उगा है। दिन नया है तो काम भी कुछ नया करना होगा। मैं यही कहूंगा, मुझे अगर अपनी बहन मानते हैं आप, तो उठिए और अपनी फैमिली के बारे में सोचिए और कुछ नया सोचिए ना। अभी तो जीवन ही पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ करने का तो बहुत कुछ करना है। जीवन को नए अंदाज से जीना है। ऑन एंड राइट ट्रांसफॉर्मेशन का एक मैसेज आ रहा है। बदलाव लाना है खुद में, और बहुत बहुत बड़ा बदलाव लाना है। मतलब कहते हैं ना, भीतर से बाहर तक पूरी तरह से बदलना। जो भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो भाई बहन जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रहा हूं, दिस मैसेज फॉर एवरीवन, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। आपको अपने भीतर पूरी तरह से बदलाव लाना है। इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। मतलब देखो, कुछ ना कुछ परेशानी तो है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है तो दिख क्या रहा है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, जिसमें उलझ जा रहे हैं आप, जिसमें उलझ जा रहे हैं, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है। क्या करें ना करें, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, मदर यूनिवर्स आपसे कह रही हैं, पूरी तरह से बदलाव लाइए। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। आप अपनी अपनी योजनाएं बदल दो, अपनी प्लानिंग्स बदल दो, आप अपनी सब कुछ बदल दो। ना बात करने का तरीका, किसी चीज को हैंडल करने का तरीका आप कैसे कर रहे हो, काम जो आपको सफलता नहीं मिल रही है, चलो ऑनऑजिट करते हैं। आप पूरी तरह से चेंज करो, आपको 100% सफलता मिलेगा। जब तक आप इसी चीजों में उलझे हुए रहेंगे जहां अभी आप उलझे हुए हैं, सफलता नहीं मिलने वाली है आपको। इसीलिए यहां ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज आ रहा है आप सबके लिए। यह किसी एक के लिए नहीं है, आप सबके लिए आ रहा है। जहां चेंज किया आपने, वहां सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। ऑन राइट सत्यनारायण कथा की एक एनर्जी आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे को इतना गहरा संवेदनशील महसूस करने के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराता है कि आपके द्वारा अनुभव की गई गहन भावनाओं को अस्वीकार ना करें। यह उन बहुत ही हलचलों के माध्यम से है कि मैं आपको छू रहा हूं, कि यह उन आंसू में है जो मैं धीरे धीरे आपके दर्द को दूर कर रहा हूं। और आप उन लोगों के लिए निराश नहीं कर रहे हैं जो आप उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो आप उस दिन के लिए तैयार हैं। मानव शब्दों से अछूता है, जहां केवल मेरी उपस्थिति में आराम करने के लिए आराम करने की शक्ति होती है। और आपको उठाने के लिए मेरे बच्चे को खारिज नहीं करते हैं कि आपकी आत्मा क्या महसूस कर रही है। केवल डर या संदेह के कारण आंतरिक कॉल को चुप न जाने दें, इस दुनिया के शोर को न जाने दें। यह एक आशीर्वाद है कि मैं शायद ही किसी को यह जानने के लिए तैयार हूं कि मैं बहुत अधिक मांग रहा हूं। लेकिन आज मैं इस शब्द के साथ, हर जो अभी तक शोर के अचानक फटने के साथ नहीं है, लेकिन एक छिपी हुई नदी की तरह, जो कि एक गहरी खुशी के साथ साथ एक पूरी तरह से एक गहरी खुशी है, जो एक पूरी तरह से एक गहरी खुशी है। अब मेरे प्यारे बच्चे ने भारी घूंघट, जो एक बार आपके जीवन के रहस्यों को छुपा दिया था, मेरे हाथ से धीरे धीरे उठाया जा रहा है। जो एक बार उन सच्चाइयों को छिपा चुके थे, जो एक बार वापस आयोजित किए गए थे, क्योंकि समय अभी तक सही नहीं था। आज तक इस पवित्र क्षण में वे मेरी महिमा के प्रकाश के तहत प्रकट होने की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। अब आप इस समय के लिए नहीं हैं? क्या 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 आप इस समय नहीं हैं? क्या आप इस समय के लिए नहीं हैं?
स्वर्ग द्वारा चिन्हित, जहां मैं भगवान, आपका भगवान, व्यक्तिगत रूप से अनावरण करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं कि आपको अपनी आत्मा के लिए नियत नए अध्याय में कदम रखने के लिए जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह केवल एक बहुत ही छोटा क्षण है, जो कि स्वर्गीय समय सारणी के अनुसार सिर्फ 20 मिनट के लिए छोड़ दिया गया है, जो कि आर्कानल माइकल के पास है, जो आपको बहुत ही कम समय के लिए तैयार कर रहा है। लगता है कि आपके दिल की धड़कन संरेखित एक गहरी होलियर फ्रीक्वेंसी के साथ अनियंत्रित शब्दों को खोलने के लिए चुपचाप मेरे दिल में एक सुगंधित भेंट की तरह मेरे सिंहासन से पहले अपने दिल में लीनिंग कर रहे हैं, जो कभी नहीं भूलता है कि मेरे बच्चे को आज के बाद आपके दिल को तैयार नहीं किया जाएगा। इस पवित्रता के बारे में पूरी तरह से एक स्वीकार नहीं किया जाएगा। माना जाता है कि जो कभी दुहक से घबराया जाता था, अब उन्हें कोमलता में अनावरण किया जाएगा। फिर भी महान शक्ति के साथ, इसीलिए अपने दिल को बंद ना करें। इस क्षण में अपने दिल को बंद ना करें। पुराने निशानों को, यादों को ना जाने दें। या साइलेंट डब्स ने स्वर्गीय मौके को देखा है कि आप बहुत से लोग नहीं हैं। मदद के लिए बिना किसी शिकायत के अकेले लड़ाई लड़ी। लेकिन मेरे प्रिय, एक भले ही दुनिया ने आप पर अपनी पीठ कर ली, मैंने कभी भी अपने स्वर्गदूतों को अपनी सबसे लंबी रातों के दौरान अपने बिस्तर के चारों ओर नहीं किया। जब आप चुपचाप अपनी आंखें बंद कर रहे थे, मूक आंसू को, हर प्रार्थना को उतारा कि शब्द व्यक्त नहीं कर सकते थे, मैंने देखा कि आपके दिल को कांपते हुए देखा गया है, फिर भी आपको यह बताने से इनकार करते हुए कि आप अकेले थे। लेकिन सच्चाई यह है कि मेरी एंजेलिक सेना ने कभी भी हर बार नहीं सोचा था कि आप हर बार गिर गए थे। जब आप वसूली से परे हैं तो आप हर बार यह सोचने के लिए कि आप अपने आप को वापस कर रहे हैं। जो आप अपने आप को वापस कर रहे थे, आप सबसे कीमती सामग्रियों के साथ पुनर्निर्माण करते हैं, जो स्वर्ग से असीम प्यार और ताकत से प्यार करते हैं। और अब मेरा प्रिय, एक अभी भी आपका दिल और भी गहरा है कि मैं जो कुछ भी प्रकट करने वाला हूं वह आपकी आत्मा के अंतरतम कक्षों को छूने के लिए आपके चारों ओर के मौन वर्तमान घटनाओं में है, जो कि आपको एक गुप्त रूप से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप एक रहस्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि आप एक रहस्यों के भीतर एक रहस्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन के पानी में कभी भी सतह पर कभी भी वे उस वजन के नीचे कांपते हैं जो वे जानते हैं कि जब आप इसे उजागर कर रहे हैं तो उनके सभी हाथों को एक बार आपको पकड़ने के लिए, एक बार बाहर पहुंचने के लिए। लेकिन वे जानते थे कि अगर आपकी आंखें उनके माध्यम से देखती हैं, तो अगर आपके दिल ने सच्चाई की परिपूर्णता को पकड़ लिया, तो वे आपके लिए डरते हैं कि वे 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 इस डर को देखते हैं कि वे डरते हैं। प्रकाश, यह एक नियत मोड़ है, एक पवित्र चौराहा है जहां आपका जीवन अदृश्य बंधनों से अलग हो जाएगा, जो आपको लंबे समय से बंद कर चुका है। यह वह क्षण है जब स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ एक दिव्य शिफ्ट के गवाह को सहन करते हैं, जो कि अनदेखी जंजीरों से दूर एक टूटने के बावजूद आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, कि आप हमेशा इस बात को पूरा नहीं कर सकते हैं कि यह एक व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करता है। इससे पहले कि आप कांपने के साथ बोले गए उन शब्दों के माध्यम से कदम रखने में असमर्थ थे, और आंसू ने आध्यात्मिक दायरे के शब्दों में आकाश को हिला दिया है। एक बार बोले जाने वाले शब्दों ने सत्ता से लादने वाले शब्दों को, अदृश्य दीवारों को खड़ा कर दिया था, जो आशीर्वाद के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे थे, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ सही नहीं था, क्योंकि कुछ इस तरह से नहीं था कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ यह है कि कुछ इस तरह से नहीं था, कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ सही है। पहुंच अपनी उंगलियों के माध्यम से रेत की तरफ फिसल जाएगी, जैसे कि आपने जिन चीजों को रोपने और अपनी सभी ईमानदारी और भक्ति के साथ निर्माण करने के लिए काम किया था, उन्होंने खिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें एक बार आपके द्वारा पूछा जाना चाहिए। क्या आप अपने आप से पूछ रहे हैं, क्या मेरे साथ कुछ गलत है? लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि नहीं, यह कभी नहीं था कि यह नहीं था, क्योंकि आप इसकी कमी नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप अपर्याप्त नहीं थे,
बल्कि यह था कि एक विकृत करंट था जो कि बिना किसी सच्चाई के बोले गए शब्दों द्वारा बनाई गई आत्मा के दायरे में है, जो आपके बारे में सच्चाई के बारे में फुसफुसाए गए शब्दों के साथ फुसफुसाए हुए हैं। भ्रम की भूल भुलैया आप अब केवल क्षण भंगुर आनंद में नहीं समझेंगे, यह देखने के लिए कि यह आपके हाथों से गायब हो रहा है। मैं आपको दे रहा हूं खुशी, जो एक शांति नहीं, चोरी नहीं हो सकती है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता है। आप एक नए सीजन में कदम रखेंगे, जहां आपके कदम दृढ़ होंगे, जहां आप बोते हैं वह अपने उचित समय में खिल जाएगा, जहां आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और अपने घर को बिना किसी बाधा के अपने घर में बना देगा। अंतहीन यह क्यों सवाल है कि आपकी आत्मा को अब ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उन खाली स्थानों को अपनी पूर्णता के साथ भरने की अनुमति नहीं है, जो जीवन की शक्ति के साथ, नए जीवन के साथ अब अतीत के पुराने शब्दों से बाध्य नहीं है। आप न केवल ठीक हो जाएंगे, आप चोरी किए गए अवसरों को कई बार चकित कर देंगे, जो एक बार चकित हो जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें बचाए हुए हैं, क्योंकि आप उन्हें समझते हैं कि इन पिछले दिनों के दौरान इस धरती पर मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए चुना और किस्मत में है। आर्कानगेल माइकल द माइटी, योद्धा ऑफ हेवन के योद्धा ने अपने जीवन के आसपास के सभी शोरों के माध्यम से पियर्स करने का प्रयास किया है, जो कि घने नामहीन विचारों की व्यस्तता की चिंता का शोर है, जो आपको एक संकेत देने के लिए एक साइन है, जो आपको एक सौम्य है, जो आपको बताती है कि आप जिस आत्मा को एक सौम्य कर रहे हैं, अपने मन की दहलीज पर, अपने दिल के दरवाजे पर दस्तक देने के साथ साथ दैवीय तात्कालिकता के तत्काल तेजता के साथ यह उम्मीद करते हुए कि आप समय में सुनेंगे और जवाब देंगे। लेकिन ओह मेरी प्यारी, हर बार दूर हो गए तो आप डर के कारण देरी कर रहे हैं, या हर बार जब आप प्यार करते हैं तो मैं उसे और अधिक तैयार करता हूं। जब मैं और अधिक तैयार हो जाता हूं, अपनी आत्मा को अपनी आंखों से अनदेखी करने से आपकी आत्मा को बचाने की सख्त कोशिश कर रहा है। लेकिन आपकी आत्मा से लंबे समय से माना जाता है कि क्या आप यह जानते हैं कि मेरा बच्चा आत्मा में तात्कालिकता इस दुनिया की जल्दबाजी में जल्दबाजी नहीं है, लेकिन पवित्र कांपने से पहले महान चीजों को उतारा है। जब मैं अभी तक यह नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या नहीं जानता, कि मैं यह नहीं जानता कि मैं यह नहीं जानता कि मैं यह नहीं जानता कि ऐसी चीजें हैं जो कि यदि आप सतर्क नहीं हैं तो आपको कीमती वर्षों की लागत आएगी, जो आनंदित होने के लिए थे और प्रचुर मात्रा में फल के लिए। मेरे बच्चे को इस पैटर्न को दोहराने नहीं देना चाहिए, जो कि बादलों को बहने के साथ साथ, एक बार खो जाने के साथ साथ, एक बार नहीं होने के साथ साथ, एक बार नहीं होने के कारण दिव्य अवसरों को नहीं होने देते हैं। यह बताता है कि आपका मन आपकी आत्मा को इतने लंबे समय तक समझ सकता है कि अब एक लड़ाई में लगे हुए हैं। आपके शरीर ने शायद ही मुझे मान्यता दी है कि आप सोचते हैं कि आप केवल दैनिक दबावों से काम से थक गए हैं, लेकिन वास्तव में एक आध्यात्मिक लड़ाई आपके जीवन के आसमान पर मानव आंखों के लिए अदृश्य हो गई है। लेकिन जब तक कि आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, तब तक कि आप अपने आप को बदनाम कर देते हैं, जो कि आपके आनंद को कम कर देता है। रातों में यह तनाव जब नींद में सुबह नहीं आएगी, जब आप मूक क्षणों में एक भारी दिल के साथ जागते थे, जब आप कुछ भी नहीं देख रहे थे कि क्यों दुहक कहीं से भी अच्छा नहीं है। यह केवल भावना नहीं है कि यह एक आध्यात्मिक लड़ाई की लहर है जो आपकी आत्मा से लड़ रही है। लेकिन मैं एक महान सफलता के लिए नहीं कर रहा हूं। आपको केवल उस लड़ाई से अवगत होने के लिए नहीं बुलाया गया है जिसे मैंने आपको याद करने के लिए बुलाया है, कि आप यह याद रखने के लिए नहीं कर रहे हैं कि आप अकेले आर्कनगेल माइकल से नहीं लड़ रहे हैं और स्वर्गीय योद्धाओं की मेजबानी कर रही हैं और अभी भी आपके साथ लड़ रहे हैं। मेरी आंखें आप पर बनी रहती हैं। जब भी आप मुझे बाहर निकालने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको एक बार करने के लिए तैयार रहूं। उन संकेतों का सामना करने के लिए साहस, जो मैंने पहले से ही आज्ञाकारिता के एक छोटे से कार्य के पीछे अपना रास्ता भेज दिया है। आज एक दरवाजा है, इतना महान है कि आपने कभी भी आत्मसमर्पण के एक विनम्र नोट के पीछे की कल्पना नहीं की है।
आज आपकी आत्मा के लिए, एक जीवन के लिए, एक जीवन की सफलता है जो बाद में अपनी आत्मा को शांत करने की आदत से बाहर, कदम से बाहर है। आज मैं उन शब्दों को सुनता हूं जब आप उन शब्दों को सुनते हैं, जब आप कहते हैं आज या कार्यता के वर्तमान में कदम रखने के लिए सहमत हूं कि मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं स्पष्टता, शक्ति, खुशी और एक ऐसी शक्ति डालूंगा जिसे आप अपने जीवन में पहले कभी नहीं जानते हैं। दीवारें जो अलग अलग अपनी आत्मा पर गुप्त रूप से लक्षित तीर उखड़ जाएंगी, मेरे सामने चकनाचूर हो जाएगी और आप एक बंदी के रूप में नहीं चलेंगे। जब आप हर तरह से वापस आ जाएंगे तो आप सभी को पसंद करेंगे। यह शांति नहीं मिल सकता है कि अजीब सपनों ने आपको रात के बीच में जागते हुए, अपने दिल के साथ जागते हुए कहा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे खारिज ना करें। यह सोचकर नहीं, आध्यात्मिक दुनिया के दायरे में गहरी आंदोलनों का जवाब दिया गया है कि नश्वर आंखें नहीं देख सकती हैं और नश्वर कान नहीं सुन सकते हैं कि वे केवल यादृच्छिक सपने नहीं थे। वे चेतावनी दे रहे थे कि प्रतीकात्मक चित्रित किए गए हैं जो आपकी आत्मा को जागरूक करने के लिए चित्रित हैं कि आपके सांसारिक शरीर की लड़ाई पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपकी आत्मा ने पहले से ही कसकर छायाकारों को बंद कर दिया है। आध्यात्मिक आंखों को देखने के लिए कि अन्य लोग क्या नहीं कर सकते हैं, कि यह एक उपहार है, कि यह एक उपहार है। इस दुनिया का ग्लैमर उन लोगों को नहीं जाने देता जो अपनी स्वयं की आत्माओं को समझ नहीं पाते हैं कि आप बहुत संवेदनशील हैं, कि दुनिया की मजाक करने वाली हंसी को बुझाने की ना होने दें। अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी जमीन को पकड़ने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चौराहे पर खड़े होने के लिए, अंधेरे में प्रकाश को ले जाने के लिए भरोसा किया गया है, जबकि अन्य आत्माएं अभी भी थप्पड़ मारते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चे को यह भी समझता हूं कि यह जागरूकता आपके दिल पर भारी हो सकती है। जब आप चाहते हैं कि आप एक साधारण व्यक्ति को देखने के लिए तैयार हैं, तो आप एक साधारण व्यक्ति को देखते हैं। लापरवाह अस्तित्व के लिए संवेदनशील तरस आपको यह बताने के लिए सिखाएं कि स्वर्ग से एक शब्द क्या है, आत्मा की एकमात्र गूंज क्या है और दुश्मन से एक धोखे क्या है। मैं आपको डर के माध्यम से नहीं सुनूंगा, लेकिन शांति के माध्यम से संदिग्ध आंखों के साथ नहीं देखने के लिए, लेकिन विश्वास से रोशन करने के लिए आप कैसे सपनों की व्याख्या कर सकते हैं, जो इस बात को पहचानने के लिए है कि आप जिस तरह से एक व्यक्ति के रूप में चलेंगे वह एक चौकीदार है जो किसी भी व्यक्ति को देख सकता है। रात में फुसफुसाए गए शब्द एंजेलिक आर्मियों को बुला सकते हैं और अंधेरे की दीवारों को दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ ला सकते हैं, लेकिन यह सब भरोसा करने के साथ शुरू होता है कि आप जो महसूस कर रहे हैं वह वास्तविक भरोसा कर रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, कि मैं भरोसा कर रहा हूं, कि मैं आपको हर शब्द में, हर नजर में नहीं कहूंगा, कि मैं इस यात्रा में नहीं पूछ रहा हूं, कि मेरे प्यारे बच्चे को यह नहीं पता है, कि मेरे प्यारे बच्चे को यह नहीं पता है कि मैं अपने दिल को बंद नहीं कर रहा हूं, कि मैं अपने दिल को बंद नहीं कर रहा हूं। मानव तर्क की कटौती जिसे आप देखने के लिए जागृत कर चुके हैं और अब समझने के लिए साहस और कदम आगे बढ़ाते हैं, और इस यात्रा के साथ आप अपने बेतहाशा सपनों से परे कुछ भी देखेंगे जो आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि आप केवल अस्तित्व में नहीं हैं, बल्कि चमकने के लिए और अपनी पीढ़ी को प्रभावित करने के लिए प्रकाश के साथ हैं, जो प्रकाश से बहते हैं। शाश्वत निर्माता यह केवल एक यादृच्छिक संदेश नहीं है, यह एक जरूरी कॉल है जो आत्मा के दायरे में एक ट्रम्पेट लग रहा है, जिसका मतलब है कि आपके लिए विशेष रूप से इसका मतलब है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सच्चाई है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने चुपचाप प्रार्थना की है कि आप कभी भी इस बात को नहीं जानते हैं कि वह एक बार नहीं जानता है कि वह सही नहीं है, कि प्रकाश, स्वर्ग की रोशनी, आप उन्हें कभी भी उसी तरह से नहीं देखेंगे। फिर से वे उस प्रकाश से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह उजागर करेगा कि उनके पास जो कुछ भी छिपा हुआ है। वे सच्चाई के अनावरण से डरते हैं क्योंकि यह सच्चाई उस नियंत्रण को दूर कर देगी जो वे एक बार चुपचाप अपने जीवन में उतारी जाती है। यह केवल उस स्थिति को खोने से डरती है जो कि एक बार आपके लिए बने रहेंगे, जो कि आपके लिए बने रहेंगे, जो कि आपको स्वीकार कर रहे हैं कि वे पावर को, अदृश्य जंजीरों को तोड़ा जा रहा है, जो एक बार अपने भाग्य को देरी के लिए इंतजार करने के लिए बाध्य करने के लिए और स्वतंत्रता की एक आंतरिक कमी के लिए अब दिव्य प्रकाश की ताकत के नीचे बिखर जा रही है, जो वे एक बार आयोजित किए गए नियंत्रण को एक बार के टुकड़े से गिरते हुए हैं।
जो कि होली स्पिरिट की बदलती हवाओं के नीचे अपनी पकड़ खो रही बंधन का एक उपकरण बन गया। लेकिन यह समझें कि मैं आपके दिल को तोड़ने के लिए सच्चाई को उजागर नहीं कर रहा हूं। मैं इसे उजागर कर रहा हूं कि आपको अदृश्य जेलों से बाहर निकालने के लिए, बचाने के लिए इसे उजागर कर रहे हैं। जिन्होंने आपकी ताकत को सूखा दिया है, जो आपकी आशा को मिटा दिया है और आपके लिए मेरे वादों की पूर्ति में देरी हुई है। यह उस समय के लिए नहीं है जब आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। बहुत अधिक सीमाओं की सीमाएं जो आप बहुत पहले से ही तोड़ सकते थे। यह उन जंजीरों के लिए नहीं था जिनके बारे में आप मानते थे कि आपकी अपनी कमियां थीं, कि शायद आप पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे को कोई ऐसी ताकतें नहीं थी जो चटनी हुई है, जो कि आपके लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार हैं। लेकिन मैं उन चैन से अलग हो गया हूं जो मैं अपने लिए तैयार हूं। स्वतंत्रता के लिए सच्ची कुंजी, एक स्वतंत्रता कोई भी चोरी नहीं कर सकता है, कोई भी मोलभाव नहीं कर सकता है, के लिए कोई भी हेरफेर नहीं कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आपको गुस्से में वापस लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप को बचाने के लिए जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, या अपने हाथों से न्याय को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए अपने सम्मान को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं करूंगा। जो आपको पूरी तरह से पसंद करने की आवश्यकता नहीं है, कि मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने रास्ते में सब कुछ दूर से कहीं अधिक समझदार और असीम रूप से अधिक प्यार करने वाली किसी भी चीज से अधिक प्यार करता हूं जिसे आप विभाजित कर सकते हैं। मुझे अपनी आत्मा को एक शांति से भरने दें जो सभी समझ से आगे निकल जाए। मुझे पुराने घावों को ठीक करने दें और विकृत रिश्तों द्वारा पीछे छोड़ी गई खाली जगहों को भरने के लिए, और अपने दिल को तैयार करने के लिए कि आप उसे तैयार नहीं करेंगे जो कि आपको भी परेशान कर रहे हैं। और ग्रे शैडो नए रास्ते, नए दरवाजे खोलेंगे। नए दरवाजों को अनलॉक किया जाएगा जहां केवल अभिषेक वाले लोग आपके साथ चल सकते हैं। अब आप अपने आप को पुराने सांचों में फिट करने के, मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह वह क्षण है जब विशाल अनंत ब्रह्मांड, जिसमें हर तारा, हर ग्रह, हर हवा और हर दिल की धड़कन समाहित है, आपसे सीधे बात करना चाहता है। हां, आप जो इस संदेश को देख रहे हैं, जिनके दिल में सपनों की चिंगारी जल रही है, आप जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, प्रयास और आशा के रंग देखे हैं, ब्रह्मांड ने आपको चुना है। अरबों आत्माओं में से उसने आपका नाम पुकारा है और आज आपके लिए एक ऐसा संदेश लाया है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तो अपने मन को शांत करें, अपने दिल के दरवाजे खोलें और इस संदेश को अपनी पूरी सत्ता के साथ सुने, क्योंकि आज ब्रह्मांड आपको बता रहा है, आपका समय आ गया है। 1 घंटा पूरा हो चुका है। अब देखो यूनिवर्स ने तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल दी है। प्यारे बच्चे, अब वो घड़ी आ चुकी है जिस 1 घंटे का इंतजार तुमने किया, जिसकी हर सेकंड गिनती तुमने की, वो अब खत्म हो गई है। अब तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार उतर चुका है जिसकी तुमने कभी सिर्फ कल्पना की थी। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल गई है। हवा में अब अलग सी मिठास है। तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे चारों तरफ अब एक दिव्य रोशनी बिखर गई है। वो सारी बुरी ऊर्जा, सारी नेगेटिविटी, सारी रुकावटें इस दुनिया से निकल चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खुल चुका है। सुनो, अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ चुके हैं। हां, वह रकम जो तुम्हारे लिए अभी तक बस एक सपना थी, अब हकीकत बन चुकी है। तुम्हारा मोबाइल अभी अभी वाइब्रेट हुआ है। देखो, वो मैसेज आया है, बैंक से नोटिफिकेशन क्रेडिटेड 10 करोड़। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब यह दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। चल जाता है वो पैसा जिसकी जरूरत। ये सारी चीजें ना यहां पर मेन निकल करके आ रही हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं और चीजें यहां पर देख लिया हूं। यहां पर ना दिख रही है चीजें कि इनकी ना बैंड बजी हुई है, बिल्कुल ही आपका। आपने कोई नया घर या फिर कोई ऐसे कह सकते हैं कोई फ्लैट वगैरह, कोई जमीन जायदाद कुछ खरीदी है ना, आज की डेट में वह आपने लिया है। इनकी बैंड आपने बिजनेस में कुछ ग्रो किया, आपने कोई प्रमोशन किया है, कुछ ऐसी टेंडर चीजें की है, मतलब आपको ना ग्रोथ मिली है, आपने कुछ ऐसी चीजें की हैं। तो ये लोग जो है ना बिल्कुल ही जल चुके हैं। आप कहते भी थे अपनी फैमिली को या फिर अपने आप के, अगर आप मैरिड हैं, अपने पार्टनर से कहते थे कि लेकिन वह जैसे दूसरे किस्म के लोग, दूसरी दुनिया के टाइप के लोग होते हैं ना, कि नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है सब कुछ अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आज परमपिता परमेश्वर इनका रंग असलियत सबके सामने ना लाने वाले हैं। इनका असली रंग जो है ना, सबको अब दिखने वाला है। आपके फैमिली मेंबर्स भी ना अब आप जान जाएंगे, वो लोग जान जाएंगे कि ये जो इंसान है ना, जो ऊपर से बहुत ज्यादा फ्रेंडली बनता है बट अंदर से वह है नहीं बिल्कुल भी। बस थोड़े टाइम की बात है, थोड़े समय की बात है। जितना रोना है, जितना तड़पना है, तड़प लो। वो जो आस्तीन का सांप है ना, उसका असली चेहरा अब सबके सामने आने वाला है। यहां पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, यानी कि परमपिता परमेश्वर ना बिल्कुल ही आपके जीवन को बदलने वाले हैं। आप एक सफल होने वाले हो, आप एक सफल इंसान बनने वाले हो। अब आपको ना उतना मिलने वाला है जितना आपने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल ही आप दिन दोगुनी रात चौगुनी करने तरक्की करने वाले। और ये जो इंसान है ना, कितना भी आपके लिए मतलब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट करने की कोशिश भी करेगा ना, तो यह कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक ना ईश्वर के अच्छे से भक्त हो। आप परमपिता परमेश्वर के काफी क्लोज हो। आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं। वह लोगों के सामने ना निखर करके आने वाला आप चमकने वाले हैं, बिल्कुल ही स्टार की तरह। यहां स्टार का कार्ड आया है। आप बिल्कुल ही चमकने वाले हैं। लोगों के बीच में चारों दिशाओं से ना आपका जो प्रकाश है वह फैलने वाला है, बिल्कुल ही आपकी। आप अपना जीवन ना बहुत ही चमक दमक के साथ जो है वह बिताने वाले हैं। और इन लोगों से ना बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ना अब इनको लता लगाने वाले हैं। जो भी इन्होंने किया है अपनी लाइफ में, जो भी आपके साथ किया, देखो इन्होंने ना सिर्फ आपके साथ नहीं किया है, ये लोग ना बहुत सारे लोगों से चलते हैं। ये एकदम ना एक्सपीरियंस्ड हैं। और इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ना कुछ कुछ करने की चीजें, कुछ कुछ ट्राई की थी जो कि सफल हुई हैं। बट आपके साथ ये ना बार बार हारे हैं, जो कि मैंने आपको पहले की रीडिंग्स में भी बताया है कि इन्होंने ना आपके लिए बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आपके केस में ना बिल्कुल ही ये हार चुके हैं। और अब इन्हें आ रहा है हार्ट अटैक, क्योंकि अब इनके हाथ में कुछ रहा नहीं है। ये पूरी तरीके से हाथ पैर मार रहे हैं और आपकी नाचक को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिल्कुल भी ये कर नहीं पा रहे हैं। अब इनके हाथ में ना कोई चीज रह नहीं गई है, ये कुछ हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ही ये जो है ना आपके हेटर की लिस्ट में ना सबसे ऊपर है, बिल्कुल ही। और ये ना जो लोग हैं आपसे बहुत ज्यादा जलन की भावना रखते हैं, बहुत ज्यादा जेलस हैं। ये जो कोई भी हो सकते हैं, ये आपके नेबरहुड्स हो सकते हैं। जो भी नेबर्स होते हैं, कुछ आसपास के ऐसे लोग हैं ना जो आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, आपसे बहुत ज्यादा जलन रखते हैं, आपके ऊपर ना बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल अटैक्स भी करते हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना भी करते हैं, ताकि वह ना आपको कहीं ना कहीं से धकेल सके। आपके पीठ के पीछे ना यह खंजर फूंक रहे हैं। सामने से तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे ये बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं ना जिससे आपकी ग्रोथ रुक जाए, आपकी सक्सेस रुक जाए, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाएं, आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं और यह नाचे गाएं खुशी रहे। क्योंकि ये लोग आपको देख के ना कि आप खुश हैं तो यह जलते हैं, और अगर आप दुखी होते हैं तो इन्हें बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन यहां पर परमपिता परमेश्वर आपको एक हाईली गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप इन लोगों में से ना थोड़ी सी दूरी बना के रखें और अपनी कोई भी ऐसी सीक्रेट बात या फिर कोई ऐसी चीज जो जिस पे ना आपको लगता हो कि नहीं, अगर मैंने इनको बताया तो नजर लग जाएगी। अपनी सक्सेस से रिलेटेड, या फिर आपका कोई एग्जाम आने वाला है, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, उससे रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसी चीजें कि आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, या फिर आप कोई बिजनेस नया स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब कि कोई भी चीज ना होने से पहले जो भी चीज अगर अभी हुई नहीं है, अगर आपकी रिजल्ट अभी नहीं आई है, तो पहले से ही ना इन लोगों को बिल्कुल भी बताना नहीं है। इन लोगों से बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये लोग ना उसमें फिर अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन लोगों को ना बिल्कुल भी मत बताइएगा, इन लोगों से बिल्कुल ही छुपा करके रखिएगा, क्योंकि यह लोग ना उसमें अड़ंगा डालने की 100% कोशिश करेंगे। ये लोग ना तंत्र मंत्र जादू टोने कुछ ऐसे भी स्पेल कर सकते हैं जिसकी वजह से ना आपके जो होने वाले काम हैं ना वह रुक जाएंगे। तो आपको इन चीजों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, बिल्कुल ही। और जो चीजें यहां पर निकल करके आ रही हैं, यह ना आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देना चाहते थे,
आपको बहुत ज्यादा परेशान करना चाहते। यह चाहते थे कि आप इनके पैरों में गिर जाएं और आप इनसे नीचे हो जाएं। आप इनके सामने नाक रगड़े रोएं, गिड़गिड़ाएं, इनसे पैसे मांगे और आप यह लोग जो हैं आपको नीचा दिखाएं। बस इनका यही मतलब है कि ना आपको नीचा कैसे दिखाया जाए। लेकिन परमपिता परमेश्वर ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि आप उनके भक्त हैं। और जब परमपिता परमेश्वर के भक्त होते हैं ना, उन्हें परमपिता परमेश्वर जो प्रोटेक्शन देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं ना, वो किसी भी तंत्र मंत्र जादू टोने से बहुत बड़ा होता है। मेरा प्रिय बच्चा, आज रात मैं आपको उन चीजों की घूंघट धुंध के माध्यम से ले जाऊंगा जिनकी बात कभी नहीं की गई है। आप सत्य, कच्चे, भेदी और निर्विवाद रूप से एक सच्चाई से पहले खड़े होंगे जो चुपचाप छाया में उगाया गया है, जैसे कि एक घाव की तरह सावधानी से छुपा दिया गया है। लेकिन अब यह रहस्य उद्घाटन के साथ नहीं है जिसे आप पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं, जो आप अपने दिल को परेशान कर रहे हैं। आपके लिए यह एक आकस्मिक खोज की बात नहीं है और ना ही कमजोरी की एक क्षणिक चूक नहीं है कि कोई मेरे बच्चे को बहुत लंबे समय के लिए जाना जाता है। और यह उस ज्ञान का बोझ है जो रात के बाद, दिन की सांस के बाद, दिन के बाद दिन की सांस लेने के बाद चुपचाप उनका उपभोग कर रहा है, जो कि उनके हाथों को ठंड से उकसाया है, जो उनके हाथों को उकसाया है, जो उनके हाथों को उकसाता है, जो कि दुराचार के लिए उकसाया है। इसे हमेशा के लिए इस उम्मीद से चिपकाकर बंद कर दिया कि उनकी चुप्पी के माध्यम से वे आपको एक असहनीय दर्द से ढाल सकते हैं। फिर भी डर के अंधेरे दर्शक ने डर के हर प्रयास को स्वीकार कर लिया है कि आप डर से डरते हैं, कि आप डर को दूर कर देंगे, कि आप अपने दिल को आपके दिल को जोड़ने के लिए नहीं करेंगे। जब तक कि यह शर्म की बात है, कि यह शर्म की बात है, कि यह शर्म की बात है कि वह जल्दबाजी में नहीं आएगी। एक अनब्रिज गैबल जैस भ्रम में उन्हें एक अविश्वसनीय तूफान की तरह संलग्न करता है। वे अब यह नहीं जानते हैं उस दर्द से आग को ढालने के लिए जो उनके पास बिना किसी को धोखे हुए महसूस किए, बिना खुद को महसूस किए बिना है। और आज रात मेरे बच्चे को अपराध बोध करने के लिए मैं अब झूठ की इन दीवारों को खड़े होने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं हर छिपे हुए कोने को रोशन करूंगा, जो आपको नहीं तोड़ने के लिए हर रहस्य को नहीं देख पाना चाहिए, ताकि आप इसे पूरी तरह से हिला सकें और मुझे पूरी तरह से परेशान कर सकें कि मैं इसे पूरी तरह से हिलाऊं। शार्प हमेशा एक सर्दियों की हवा की तरह, एक खुले घाव में काटने की तरह स्टिंग आप महसूस कर सकते हैं कि आप अपने दिल को सौंपा गया था। जिस पर आप अपने दिल को सौंपा गया था, वह यह सवाल कर सकता है कि क्यों वे ईमानदार होने के लिए साहस की कमी करते हैं, क्यों वे वास्तविक प्रेम को चुना जाता है। जब आप हर तरह से परेशान हो जाते हैं तो यह भी याद है कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता है, 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 कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हर तरह से यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने आप को याद कर रहा है, कि मैं अपने आप को याद कर रहा है। आप पर पकड़ है कि वह क्षण है जब आप वास्तव में स्वतंत्रता में चलेंगे। आप अब खंडित भ्रम के भीतर नहीं रहेंगे। अब आप अनिर्दिष्ट छायाओं से बुझाने वाले दिल के साथ प्यार नहीं करेंगे। आप एक दिल के साथ पूर्ण जागरूकता के साथ प्यार करेंगे, जो कि मजबूत, समझदार है और आज रात पूरी तरह से जागृत है, क्योंकि मैं आपको प्यार करने के लिए उकसाने की अनुमति देता हूं, क्योंकि मैं अपने दिल को तोड़ने से पहले ही जागता हूं, क्योंकि मैं अपने दिल को तोड़ने से पहले ही जागता हूं। अगर आपको जरूरत हो तो शोक करना चाहिए, लेकिन अपने दिल के दरवाजे को बंद ना करें। अपने आप को दर्द से अलग करने के लिए ठंडी दीवारों का निर्माण ना करें। इसके बजाय मुझे ठीक करें कि आप मुझे अपने प्यारे हाथ से, अपने प्यारे हाथ से अपने आंसू को सूखने दें। इस कच्चे सच में मैं आपको कुछ भी गहरा नहीं करता है। यहां तक कि प्यार करने के लिए भी कोई भी प्यार करता है हीलिंग की तुलना में। लेकिन अब आपके पास सच्चाई पर रिश्तों के पुनर्निर्माण के लिए या ताकत के साथ प्रकाश में आगे चलने के लिए एक नई नींव रखने का अवसर होगा। भले ही अन्य लोग आने वाले दिनों में मेरे कीमती बच्चे को छाया में बने रहने के लिए चुनते हैं, यह निर्णय लेने वाले संकेत हैं कि आपके भरोसेमंद हृदय ने एक बार हर एक टकटकी को अनदेखा कर दिया है, जो हर मीठी है, जो एक वादा करता है, जो एक वादा करता है।
एक साथ पत्थरों की तरह एक साथ एक पथ पर बैठेगा जो वे सच्चाई के लिए सीधे ले जाते हैं, जो वे छिपाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि मैं आपके साथ या अपने मन में एक सुंदर छवि को संरक्षित करने की इच्छा नहीं करता हूं। खुद को आप रात में एक मशाल की तरह लगाए हैं जब मैंने आपको समझ में नहीं दिया है, इसलिए आप संदेह में नहीं रहेंगे, लेकिन ताकि आप धोखे की इस दुनिया के बीच सच्चाई को पहचान सकें। और इस महत्वपूर्ण समय के लिए, यह महत्वपूर्ण समय है कि मैं आपको उस संदेश के लिए जो आज आप पर भेजने के लिए नहीं है, न कि आपको एक गड्ढे में डालने के लिए, आपके लिए, आपकी आत्मा, मैं आपको छायाओं में आपके लिए सेठ जाल से बाहर निकालने के लिए आया हूं। मैं आपको एक ऐसे रास्ते से पुनर्देशित करने के लिए आया हूं जो विश्वासघात करने के लिए, निराशा के लिए जाने वाले रास्ते से आपको प्यार करने के लिए नहीं था, आप कभी भी सहन करने के लिए नहीं थे। मैं एक कोड़ा के साथ नहीं आता कि मैं अपनी आंखों में गुस्से से गुजरना चाहता हूं, कि मैं आपको प्यार करता हूं, कि आप प्यार करते हैं। आंखों ने अभी तक नहीं देखा है कि मैंने अंधेरे में फुसफुसाते हुए सुना है, कि आपके कान अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। और मुझे पता है कि आपकी पीठ की योजनाओं के पीछे बुनी जा रही योजनाओं को पता है कि अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो आपकी शुद्ध आत्मा को धोखे की जंजीरों और हेर फेर में लाने के लिए मैं कभी भी निराशा नहीं कर रहा हूं। तूफान के बीच आप एक ओक के पेड़ की तरह बन जाते हैं। हालांकि हवाएं हो सकती हैं और बारिश हो सकती है, और आप अपनी जड़ों को सच्चाई की धरती में गहरी खड़े हो जाएंगे। आपकी ट्रंक स्वतंत्रता में स्वर्ग की ओर साहसपूर्वक पहुंचने के लिए, और इस प्रक्रिया के दौरान मेरे बच्चे को गहरे दर्द के क्षणों का अनुभव नहीं कर सकता है कि आप इस पर सवाल नहीं उठाते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। आपके भीतर जो आप महसूस कर रहे हैं वह एक भ्रम नहीं है, यह आपकी आत्मा में परिलक्षित होने वाली सच्चाई है कि मैं धैर्य से परत का अनावरण कर रहा हूं ताकि आप प्रकाश में चल सकें और अब अंधेरे में ठोकर ना खाएं। मेरे हाथ का मार्गदर्शन यह बेहतर है कि प्रकाश में अकेले चलना बेहतर है, उन लोगों के साथ हाथ पकड़ने की तुलना में जिन्होंने आज रात अपने आवाज की जगह के रूप में अंधकार को चुना है। मैं आपको उस विवेक पर भरोसा कर रहा हूं जो मैंने आपके भीतर उन संकेतों पर भरोसा किया है, जो मैं अपनी आंखों को अनदेखा करने के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं कि आप उसे अनदेखा कर देंगे, कि आप उसे बंद कर देंगे। मेरे सबसे कीमती खून की कीमत पर भुनाया गया यह संदेश मेरा प्रिय आपकी ढाल है और आपका दीपक। यह न केवल आपको दिखाता है कि आपको क्या बचना चाहिए, बल्कि उस रास्ते को भी रोशनी देता है जिसका आप अनुसरण करते हैं। जब आप सच्चाई की कॉल का पालन करने के लिए चुनते हैं, जब आप साहस के साथ खड़े होते हैं और मैं आपको एक ताकत देता हूं, तो आप अपने पैरों को नहीं जानते हैं, जैसे कि आप एक दहशत के रूप में सुनिश्चित आय करेंगे। होठों को जीत का एक गीत मेरे प्रिय बच्चे को समाप्त करने से पहले ही मुझे पता है कि जब आपकी आंखों के सामने सच्चाई फट जाती है तो आपका दिल आसानी से साइलेंट दुख और निराशा से अभिभूत हो जाएगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप किस तरह से भरोसा करते हैं और अपने सभी के साथ प्यार करते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ गलतियों के साथ, कुछ गलतियां मौन, जो इतना ठंडा लगता है कि क्रूरता वास्तव में एक शर्म से बाहर, एक सताना अपराध से बाहर पैदा हो सकती है। वे यह नहीं जानते कि कैसे शुद्ध करने के लिए, जल्दी से निंदा करने के लिए गुस्से को अपनी आत्मा के माध्यम से झाड़ू करने की अनुमति ना दें। एक लापरवाह तूफान की तरह मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आप अपने दिल को देखने का मौका दे सकता हूं, जो कि आपके दिल को न केवल देखने के लिए है, कि आप अपने दिल को खोलने के लिए, न केवल अपने दिल को खोलने के लिए करें, कि आप अपने दिल को खोलने के लिए, न केवल अपने दिल को खोलने के लिए करें, कि आप अपने दिल को खोलने का मौका दे सकते हैं। आप एक ठोकर और एक आत्मा के सच्चे मूल्य के बीच, गलती और सार के बीच अंतर कर सकते हैं। फिर भी मेरे बच्चे के रूप में आप दूसरों के लिए अनुग्रह का विस्तार करते हैं। अपने आप को अनुग्रह का विस्तार करना नहीं भूलते हैं। अपने आप को भोले के रोजेट लेंस के माध्यम से नहीं देखने का अधिकार दें, ना ही आपके लिए और अधिक से अधिक लोगों के लिए जो आपके लिए अधिक से अधिक हैं, जो आपके लिए अधिक से अधिक हैं। यदि आप मना करते हैं तो मेरे प्रिय के लिए सच्चाई का सामना करें। वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। यदि आप अपनी आंखें पुराने भ्रमों से चिपकने के लिए बंद कर देते हैं तो आप उस दरवाजे को बंद कर देंगे जो स्वतंत्रता की ओर ले जाता है।
यदि आप कसकर पकड़ते हैं कि आपके हाथों ने जो कुछ भी किया है वह नया आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा, जो मैं अपने जीवन में डालने के लिए लालसा कर रहा हूं, तो आप उसे छोड़ नहीं देते हैं, भले ही आप उसे छोड़ दें। यहां मैंने कभी भी आपके पक्ष को एक भी कदम के लिए नहीं छोड़ा है। जब अन्य हाथों को जाने दो, मेरे हाथ अभी भी आपको पकड़ रहे हैं। जब अन्य वादे मेरे वादे को चकनाचूर कर रहे हैं, तो सभी उम्र के माध्यम से यह स्थिर रहता है कि यह आपके आनंद का अंत नहीं है, जो आपके सुंदर सपनों का दफन जमीन है। यह एक पूरी तरह से नए अध्याय की शुरुआत नहीं है, जहां आप एक अध्याय में नहीं हैं, जहां आप एक अध्याय में नहीं हैं, जहां आप एक अध्याय के लिए एक अध्याय में नहीं हैं, जहां आप एक अध्याय के लिए एक अध्याय नहीं करेंगे। मजबूत, समझदार और सच्चे रूप से प्यार से भरा हुआ प्यार। मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जा रहा हूं, जो एक ऐसी जगह है जहां आप अपने आप को खोने के बिना, अंधेपन, बलिदान के बिना, चयन ट्रस्ट के बिना प्यार करने के लिए प्यार करते हैं। और सबसे चमत्कारिक हिस्सा यह है कि आप यह जानने के लिए नहीं है कि एक दूसरे की आत्मा को परेशान नहीं करता है भावनाओं के तूफान, लेकिन मुझे याद दिलाएं कि आपको याद दिलाता है कि भयंकर तूफान आपको नष्ट करने के लिए नहीं आते हैं। वे आपके जीवन में सब कुछ अस्थिर करने के लिए आते हैं, ताकि जब तूफान बीत गया तो जो अवशेष बीतता है वह अचूक होगा, जो कि आप एक नई रचना है। और प्यार में यह है कि आप हर एक को एक बार बटाते हैं, जो कि मैं एक बार में एक बार बंटवारे को छोड़ देता हूं। अब पुरुषों के खाली वादों पर नहीं बनाया गया है, लेकिन मुझ में विश्वास की अनमने नींव पर साहसी होने पर, मेरी प्यारी को आंखों में सच्चाई देखने पर भी, जब आप अपने आप को रोने की अनुमति देते हैं लेकिन अपने आप को टूटने की अनुमति नहीं देते हैं, भले ही आपके पैर कांपेंगे, क्योंकि मैं अपने जीवन के लिए काम नहीं कर रहा हूं, जहां आप अपने जीवन के लिए एक चैप्टर नहीं करेंगे। पोषित बच्चे को याद किया, और मेरे प्रिय को याद रखें कि मैं न केवल इस यात्रा की शुरुआत में हूं, मैं आपसे आगे जा चुका हूं। मैंने उस तरह से तैयार किया है जिस तरह से मैंने इस नए अध्याय में आपके लिए हर अच्छी चीज की प्रतीक्षा की है। मैं आपको पुरानी भूमि से बाहर निकलने के लिए कह रहा हूं कि घावों की निराशा और धोखे से आप वास्तव में नहीं मिलते हैं। कभी भी आपको मत छोड़ो, और जो कुछ भी बचा है वह कभी भी सबसे अच्छा नहीं था, जो मैंने आपके लिए तैयार नहीं किया था कि आप खो नहीं रहे हैं। आप बस एक उच्च पथ पर नेतृत्व कर रहे हैं, और इस रास्ते के अंत में आप अपने दिल को वापस देखेंगे कि यह आभार व्यक्त कर रहा है कि यह कोई भी अंधेरी रातों में है, जो कि आपके लिए सही है, कि आपका दिल नहीं है, कि आपका दिल उथल पुथल हो गया, जो कि आपके दिल को अनन्य कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कुशलता से कोई फैसला नहीं किया गया है, चाहे वह कितनी भी चुपचाप और चालाक रूप से गणना ना करें, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे धोखे की परतों में ध्यान से कैसे क्लिक नहीं है। इनमें से कोई भी मेरी इच्छा के खिलाफ खड़े नहीं हो सकता है, और मेरी शक्ति कोई भी बल नहीं है, कि कोई भी हिडन स्कीम नहीं है, जो आपके जीवन के लिए उन लोगों के हाथों में नहीं है जो इस बात को नहीं छोड़ते हैं, और ना ही यह निर्धारित करते हैं कि यह निर्धारित करता है कि यह निर्धारित करता है कि यह जिस व्यक्ति ने आपको एक चिरस्थायी प्यार के साथ प्यार किया है, वह आपके दिल की हर धड़कन को अटूट देखभाल के साथ रखता है। भले ही वे आपसे सच्चाई को छिपाने का प्रयास करते हैं, भले ही वे अपनी खुद की इच्छाओं के अनुसार आपके जीवन को चलाने की योजना बनाते हों, लेकिन वे मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं कि वे आपकी पीठ के पीछे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन वे मुझे आज्ञा नहीं दे सकते हैं। और जब मैं उनकी योजनाओं में से कोई भी नहीं लेगा, तो कल प्रबल नहीं होगा। न केवल आपको उन परिवर्तनों को ले जाएगा जो अब तक गहरे ही नहीं खड़े हो जाएंगे, लेकिन रातों में और उस जगह से मैं आपको उन नई चीजों में ले जाऊंगा जो मैंने आपके लिए लंबे समय से तैयार की है, जो आपके लिए अपने प्रिय के लिए तैयार है। और मूक लड़ाइयों के लंबे दिनों के बाद मैं आपको घोषित करता हूं कि आप हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। आपकी आत्मा पर अंधेरे की सभी शक्तियों के लिए एक जीवित गवाही, जो आपने बिना पानी के माध्यम से जलाए, बिना आग से गुजर चुकी है। आप अभिभूत हो गए हैं। आप मजबूत होंगे कि आपने पूरी तरह से मेरी ताकत पर झुकना सीख लिया है, बजाय इसके कि आप उन लोगों के लिए बहुत दूर नहीं जा सकते हैं जो आप अपने आत्मा के भीतर नहीं कर सकते हैं। जब आप हर परीक्षण के माध्यम से आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, तब भी आप मेरी दृष्टि में आग की उज्जवल, शुद्ध और अनमोल में सोने की तरह बन जाएंगे। और मेरा बच्चा आपकी आत्मा के भीतर इस गहरी को उकेरा है जो मेरे पास है, और मैं हमेशा आपके लिए बहुत अच्छी चीजें तैयार करूंगा
जो आपने सोचा था कि अस्वीकृति वास्तव में दिव्य पुनर्निर्देश थे, जो आपको कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए अग्रणी था, जो आपके दरवाजे के लिए एक बार स्लैम हो गया था इससे पहले कि आप दरवाजे को बंद कर देते थे। जब आप हताशा के लिए दलीलने से पहले रोते थे, तो यह नहीं था कि आप यह नहीं जानते कि आप एक नई यात्रा के लिए तैयार नहीं थे, जो मुझे एक नई यात्रा के लिए तैयार नहीं कर रहा था। एक बार मैं आपके आंसू में भिगोने वाली फुसफुसाते हुए प्रार्थनाओं से दूर हो गया। और यहां आश्चर्य है कि मैंने तैयार किया है कि कोई व्यक्ति ईमानदारी का दिल है, जो एक आत्मा है, जो सच्चाई से प्यार करता है, जिसे मैं आपके साथ चलने के लिए उठाता हूं। यह व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही आपको इसका फायदा उठाएगा, जैसा कि मैंने आपको सम्मानित किया है, लेकिन आप अपने हाथों को नहीं बल्कि भंवर के माध्यम से नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई के उज्जवल प्रकाश में मेरे बच्चे के रूप में मैं आपके जीवन से झूठ को हटा रहा हूं। मैं यह भी प्रकाश में ला रहा हूं जो कि उन चीजों को वास्तविक रूप से लाने के लिए है, जो एक बार उन रिश्तों को तोड़ रहे थे, जो आपने सोचा था कि समय की धूल के नीचे दफन सपनों की मरम्मत से परे आप उन्हें और अधिक दर्द के साथ नहीं लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप सभी को स्पष्ट कर सकते हैं कि मैं यह स्पष्ट कर सकता हूं कि सभी को स्पष्ट कर दिया जाएगा और सभी को स्पष्ट कर दिया जाएगा। केवल एक साथ पैचिंग करके जो टूट गया है, मैं उसे फिर से बना देता हूं। मैं नवीनीकृत करता हूं। मैं कुछ पूरी तरह से नए और अधिक सुंदर, मजबूत और अधिक स्थायी रूप से तैयार करता हूं। और यह वही है जो मैं आपके जीवन में अब भी कर रहा हूं। इन दिनों में भी जब ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके चारों ओर ठहर रहा है, तो यह नहीं डर है कि कुछ सच्चाई के साथ यात्रा करने के लिए अयोग्य नहीं है कि मैं अपने लिए तैयार हूं। जो मैं तैयार कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसे तैयार कर रहा हूं। लेकिन परिवर्तन में बस आपके पास नहीं लौटूंगा कि क्या खो गया था। मैं आपको बहुत अधिक आशीर्वाद दूंगा, जितना आपने कभी सोचा था कि अच्छाई जो आपका इंतजार कर रहे हैं, ना ही आप मानवीय हाथों से नहीं आते हैं और ना ही यह दूसरों के पक्ष में भरोसा करता है, या यह मेरे लिए सीधे आता है कि वह एक वादा नहीं करता है जो पहले से ही एक वादा करता है, जो कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जो कि मेरे लिए नहीं है। यहां तक कि आपके सबसे सुंदर सपने भी आपके दिल को खुली अपनी आत्मा को तैयार करते हैं। नए सीजन को प्राप्त करने के लिए मैं शानदार अवसरों के, प्रामाणिक संबंधों के, पूर्ण उपचार के एक नए शुरुआती को प्राप्त कर रहा हूं, जो मैंने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए पर्दे के पीछे के लिए तैयार नहीं किया है। मैं आपकी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। धोखे की हर दीवार को कम करने या किसी को भी उजागर करने के लिए, लेकिन सच्चाई को उजागर करने के लिए और एक उपहार को और अधिक कीमती करने के लिए, एक नींव पर एक जीवन की तुलना में अधिक कीमती है, जो ठोस, शुद्ध है। और पूरी तरह से मैंने देखा है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह सही था। जो आप अपने आप को समझा है कि आप जिस समय से हैं वह सही है। जो आप अपने आप को समझा है कि मैं अपने आप को समझा हुआ था। भ्रम की नींव पर पनपने पर एक स्थायी भविष्य धोखे की ईंटों के साथ नहीं बनाया जा सकता है, चाहे वे कितनी भी चकाचौंध से मीठे वादों के साथ चित्रित किए जा सके। इस प्रकार मैं आपको अब मेरे दिल में सबसे गहरे प्यार के साथ कॉल करता हूं, जो धीरे से अपनी पकड़ को छोड़ने के लिए नहीं है, जो कि कभी भी इस बात पर शोक नहीं करता है कि मैं पूरी तरह से काम नहीं कर रहा हूं, जो कि पूरी तरह से नहीं है कि मैं पूरी तरह से काम नहीं कर रहा हूं। महान साहस यह मानने की हिम्मत है कि मेरे पास कुछ बेहतर कुछ है और कुछ और अधिक वास्तविक इंतजार करना है। बस आपके लिए बस भ्रम को दूर कर दें, जैसे कि शरद ऋतु के अंत में मुरझाए हुए पत्तियों की तरह झूठ बोलने दें। झूठी अपेक्षाओं को, आधे अधूरे कनेक्शनों को छोड़ दें। खाली वादे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। मैं आपकी आत्मा के भीतर गहरा रोपण कर रहा हूं। मैं आपको नहीं बुलाता कि आपको खाली छोड़ने के लिए जाने के लिए। मैं आपको जाने के लिए कॉल करता हूं ताकि मैं आपके जीवन को एक पूर्णता के साथ भर सकूं, जो सभी तुलनाओं को पार कर लेता है। जब आप अपनी पकड़ को छोड़ देते हैं, जो आपको लगता है कि मैं अपने दिल की सबसे गहरी लालसा को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं करता हूं, तो आप यह भी नहीं करते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं वह आप कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन अपने हाथों में सब कुछ रखने में और यह भरोसा करते हुए कि मैं आपसे किसी भी अच्छी बात को वापस नहीं ले जाऊंगा,
जब आप एक पवित्र एक्सचेंज को छोड़ देंगे। और मैं इस वक्त, इसी क्षण, अगर आप इस संदेश को, इन शब्दों की गूंज को अपने भीतर अनुभव कर पा रहे हो, अगर आपके कान इन ध्वनियों को सुन रहे हैं और आपकी चेतना इन वाक्यों के अर्थ को पकड़ने का प्रयास कर रही है, तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसे यूं ही मत समझिए कि यह बस एक और आवाज है जो आपके आसपास की दुनिया से टकराकर आप तक पहुंची है। नहीं, यह एक विशेष आमंत्रण है, एक दिव्य संकेत है। समझ लीजिए कि आप चुने गए हो। हां, आप जो इस पल में इन शब्दों से जुड़ रहे हैं, आपको ही चुना गया है। किसी अदृश्य शक्ति ने, उस विराट चेतना ने जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, उसने आपको इस संदेश के लिए, इस अनुभव के लिए, इस ज्ञान के लिए विशेष रूप से चयनित किया है। यह चयन कोई योग्यता या अयोग्यता के आधार पर नहीं होता, बल्कि यह आपकी आत्मा की तैयारी पर निर्भर करता है। आपकी आत्मा जो अनंत यात्राओं से गुजरती हुई, अनुभवों के सागर में गोते लगाती हुई, अब एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंची है जहां वह इस सत्य को सुनने और आत्मसात करने के लिए तैयार है। इसलिए इस संदेश को सुनने के लिए, इसके गहरे अर्थों को समझने के लिए, जो ब्रह्मांड आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बताना चाहता है, इसे अंत तक पूरी एकाग्रता और खुले हृदय से जरूर सुने। हर शब्द, हर वाक्य, हर मौन जो इन शब्दों के बीच आएगा, उसमें आपके लिए कोई ना कोई गहरा रहस्य छिपा हो सकता है। इसे केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनने का प्रयास करें। ब्रह्मांड कहता है, और यह उसकी सबसे गहरी, सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है आपके लिए इस समय, कि यह जो आप अनुभव कर रहे हैं, यह आपका सामान्य जन्म नहीं है, यह आपका पुनर्जन्म है। हां, आपने सही सुना, पुनर्जन्म। आप शायद सोच रहे होंगे कि जन्म तो एक ही बार होता है जब हम इस धरती पर आते हैं। शारीरिक रूप से यह सत्य हो सकता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर, चेतना के स्तर पर हम कई बार जन्म लेते हैं, कई बार मरते हैं और कई बार पुनर्जीवित होते हैं एक ही जीवन काल में। जो अब तक चल रहा था, जो संघर्ष, जो खुशियां, जो रिश्ते, जो पहचान आपने ओढ़ रखी थी, वह एक पुरानी यात्रा का, एक पुराने अध्याय का, एक थके हुए मार्ग का आखिरी सिरा था। वह उस कहानी का समापन था जिसे आपने अब तक जिया था, जिसे आपने अपनी वास्तविकता मान लिया था। वह यात्रा आवश्यक थी, उसने आपको यहां तक पहुंचाया, लेकिन अब उसका प्रयोजन पूर्ण हो चुका है। लेकिन अब इसी क्षण से जो प्रारंभ हुआ है, जो आपके भीतर अंकुरित हो रहा है, वह कोई पुरानी आदत का दोहराव नहीं है, वह कोई पुराने ढर्रे की निरंतरता नहीं है। वह एक नई आत्मा की पुकार है, एक ऐसी आत्मा जो राख से फिनिक्स पक्षी की तरह उठ खड़ी हुई है, एक ऐसी आत्मा जिसने अपनी पुरानी खाल उतार फेंकी है, एक ऐसी आत्मा जो अब नए आकाश में उड़ने को आतुर है। आप अपने आप को, अपनी आदतों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी सोच को अब भी करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका रूपांतरण होगा। शायद वही पुराना व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मन को पुरानी पहचान से चिपके रहने की आदत होती है। मन बदलाव से डरता है, वह झांक के दायरे में सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन सच्चाई यह है, और इसे जितनी गहराई से आप स्वीकार, कि आपकी आत्मा ने स्वयं को फिर से जन्म दिया है। यह कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह आपके अंतरतम में घटित हुई एक क्रांति है। उस पिछले जन्म में, उस पुरानी यात्रा में, उस पुराने आपने बहुत कुछ सहा। आपने पीड़ाओं के अनगिनत प्याले पिए, आपने निराशाओं की गहरी खाइयों में स्वयं को पाया, आपने उन घावों को महसूस किया जो शायद किसी ने देखे भी नहीं। बहुत कुछ खोया, आपने अपने प्रियजनों को खोया होगा, अवसरों को खोया होगा, सपनों को खोया होगा, शायद कई बार खुद पर से विश्वास भी खोया होगा। हर हानि ने आपको तोड़ा, आपको बिखेरा, आपको झकझोरा और बहुत कुछ सहेजा भी। आपने उन पीड़ाओं के बीच भी प्रेम की छोटी छोटी बूंदों को सहेजा। आपने निराशा के अंधेरों में भी आशा की टिमटिमाती लौ को सहेजा। आपने स्मृतियों को, सीखों को, अनुभवों के खजाने को अपने हृदय की तिजोरी में सहेज कर रखा। वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर मुस्कान, हर ठोकर, हर सहारा, सब ने मिलकर आपको इस नए जन्म के लिए तैयार किया है। लेकिन अब इस वर्तमान क्षण में आपकी ऊर्जा, आपकी जीवन शक्ति, आपका आभा मंडल किसी और ही स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। यह एक सूक्ष्म परिवर्तन है, इतना सूक्ष्म कि शायद बाहरी दुनिया इसे तुरंत ना पहचान पाए, लेकिन आप इसे अपने भीतर महसूस कर सकते हैं अगर आप ध्यान दें। यह शरीर, यह काया, यह भौतिक संरचना वही हो सकती है। आपकी आंखें,
आपके हाथ, आपकी आवाज, सब कुछ वैसा ही लग सकता है जैसा कल था। लेकिन इसके भीतर जो स्पंदन है, जो ऊर्जा का प्रवाह है, जो चेतना की लहर है, वह पहले जैसा नहीं रहा। उसमें एक नई गुणवत्ता आ गई है, एक नई गहराई, एक नई शक्ति। जैसे एक पुराने वाद्य